साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं जा रहा हूँ स्टोन परिवार से मिलने के लिए। उस परिवार के जो हमारे पौधे हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनसे मिलने के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे टेरेस गार्डन में स्टोन परिवार के सबसे खूबसूरत प्लांट क्लांचो के पास। साथियों, अगर आप गार्डनिंग में नए नए हो तो इस पौधे को, इस खूबसूरत से पौधे को अपने घर में, अपने गार्डन में जरूर लगाइए। ये सबसे खूबसूरत पौधा है और कम देखभाल में बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा खिलता है। तो चलते हैं सीधे हम अपने प्यारे से साथी क्लांचो के पास। साथियों, हमारे टेरेस गार्डन में ये देखिए काफ़ी सकुलेंट पौधे रखे हुए हैं। देखिए छोटा सा स्ट्रिंग ऑफ पाल्स। तो ये सकुलेंट पौधे जो होते हैं, आप जैसे कि जानते हैं कि वो अपने पत्तियों में, तने में, जड़ में पानी को, अपने पोषण को, तत्वों को स्टोर करते हैं। पौधे जो हैं, जो उनकी आवश्यकता होती है वो चीज़ स्टोर करते हैं। ये है विष्णु कमल, ये साबलेड, ये है मैमिलेरिया एलोंगाटा, बनी ईयर्स, मैमिलेरिया प्रोलिफेरा। और यहाँ पे देखिए ये 2 फूल वाले गमले बड़े प्यारे से जो रखे हैं। आज हम इनकी बात करेंगे। ये भी हमारे सकुलेंट प्लांट है। अभी आपने बहुत सारे ये पौधे देखे, ये सभी सकुलेंट प्लांट थे। तो मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि सकुलेंट प्लांट और हमारे कैक्टस में कई बार हम लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि ये सकुलेंट है या कैक्टस है। तो बस अंतर इतना ही है इनमें कि जितने भी कैक्टस होते हैं वो सारे सकुलेंट प्लांट होते हैं, लेकिन सारे सकुलेंट कैक्टस नहीं होते। ये जो कैक्टस जो होते हैं वो एक गोल घेरा सा ये बनाते हैं। और ये जो देखते हैं आप, इसमें जो कांटे दिखाई देते हैं और ये जो इनका जैसे बनी ईयर, इसमें ये जो ईयर दिखाई दे रहे हैं ना, एक्चुअली कैक्टस में क्या है, पत्तियां जो हैं ये क्योंकि बहुत तेज चालाक पौधा होता है, ये अपने तने के अंदर पानी, भोजन स्टोर करता। अब इसके तीनों भागों को देखिए। पत्तियां अपने को चेंज कर लेती हैं, किसमें? कांटों में। जबकि सैकुलेंट प्लांट में पत्तियां अपने को कन्वर्ट नहीं करती, बल्कि पत्तियां अपने अंदर पानी संजो के रखती हैं, पानी स्टोर करती हैं, और ये तने में करते हैं। इनका तना कैक्टस का भोजन बनाने का काम करता है, जबकि उनमें पत्तियां ये काम करती हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस का काम तना करता है। पत्तियां पानी ना उड़ाएं इसलिए कांटेनुमा हो जाती है, और तना फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और उसके ऊपर भी मोम के जैसी परत चढ़ी रहती है, कोट हुई रहती है। और ऐसा नहीं कि उसमें जो स्टोमेटा नहीं होते, स्टोमेटा होते हैं, लेकिन वो जिससे वो ना उड़ाएं। इसके अलावा इनकी जड़ें बहुत उथली होती हैं और मोटी हो जाती हैं, जिससे कि वो अपने अंदर पानी को समेट लें। तो ये अंतर कैक्टस और सकुलेंट में होता है।
तो ये जो हमारे फूलों वाले, जिनको कलांचो, कैलेंचोई, कई नामों से लोग पुकार देते हैं, ये बड़े कम देखभाल में, ये दो कलंचो है ना, अगर कोई बिगनर है इसमें फूलों का शौक थोड़ा रखता है और वो शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये पौधे लेके आइए कलांचो, अपने घर में इनको लगाइए। इंडोर भी चल जाते हैं, आउटडोर भी चल जाते हैं, कोई इनको दिक्कत नहीं, ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती। तो सबसे अच्छा पौधा यही होता है। अब इसमें दो तरह के आप देख रहे हैं, इसमें कई तरह के आते हैं। जो देसी प्रजातियां हैं हमारी, उनमें ज़्यादातर में लाल आते हैं, ये लाल फूल आते हैं और वो ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं। हाइब्रिड्स होती हैं जो देसी और हाइब्रिड जो हैं वो उसमें कई तरह के फूल आते हैं। तो हाइब्रिड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, और लेकिन देसी काफ़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन उसकी खासियत ये है कि केवल उसमें लाल फूल आता है, हाइब्रिड में कई कलर के फूल आ जाते हैं। तो ये आज हम इसी पौधे की बात कर रहे थे कि इसकी देख रेख ईजी टू मेंटेन है, कोई केयर नहीं, ईजी टू केयर है। और ये गैर कैक्टी पौधा है, फैटी है, रसीला पौधा है, कम रखाव की ज़रूरत पड़ती है इसको बाकी हमारे सेकुलेंट प्लांट की तुलना में। ये जो देख रहे हैं वहाँ तक सकुलेंट प्लांट्स ही हैं ये, उनमें कुछ कैक्टस हैं और कुछ हमारे ये सकुलेंट्स हैं। इनकी ये जो होते हैं स्टोन क्रॉप की श्रेणी में आते हैं, मतलब इनको रेतीली पथरीली सी उष्ण कटिबंधीय जो वातावरण होता है वो बहुत पसंद है। तो इनको ये स्टोन क्रॉप का पौधा है। और क्रसुलेसी, इसका जो क्रासुलेसी फैमिली है, जिसमें 125 प्रजातियां हैं, उसमें कटिबंधीय रसीले पौधे हैं, फूल बहुत ही अच्छे हैं। और जो इनका जो मूल निवास है वो उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका है, वहाँ की ज़मीनों में ये क्लेंचो पहले हुआ, अब तो ये सब जगह होने लगा। और इसकी एक खासियत ये, इसके पत्तियाँ, पौधे तो हरे होते हैं एकदम, और फूल रंग बिरंगे, घर की खूबसूरती में चार चांद ये लगा देते हैं। अगर स्ट्रेस में हैं आप, थोड़ी देर जरा सा इनको निहारिए तो आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। घर के वातावरण को खूबसूरत बना देते हैं ये पौधे। देखिए मैं दिखा देता हूँ थोड़ा दूर से बाकी के साथ में। तो ये सकुलेंट बारहमासी पौधा है, जड़ों पत्तियों तने में पानी जमा रखते हैं ये, और ज़्यादा पानी की ना ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये पहले से रखते हैं। लाल, गुलाबी, पीले, सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं, कम देखभाल की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया देसी केवल लाल फूल ही होते हैं। और हाइब्रिड जो है, जो छोटे होते हैं, वो मुख्य रूप से सर्दियों में ही नवंबर से और अप्रैल तक वो लगाए जाते हैं, और बसंत में भी अच्छी तरह बढ़ते हैं जो देसी वाले हमारे हैं। और इनको लगाने का अच्छा समय मार्च से सितंबर तक है। तो वैसे देखा जाए तो बारिश का मौसम छोड़ के हम कभी भी इनको लगा सकते हैं। छोटे गमलों में, बहुत ज़्यादा बड़े गमलों में ना रखें, छोटे गमलों में इनको लगाएं। इनकी जड़ें जो हैं बड़ी पतली पतली धागे नुमा सी होती हैं, और बस गमले में ये ध्यान रखना नीचे पानी निकलने का साधन होना चाहिए। पानी नहीं निकल पाएगा तो थोड़ी दिक्कत होगी। और इनके जहाँ तक मिट्टी की बात है तो वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, हल्की मिट्टी इनके लिए लीजिए, और क्योंकि सूखी मिट्टी इनको पसंद है। और इसको तैयार करने के लिए जब आप गमले में लगाना चाहेंगे, रिपोर्टिंग करनी है, तो 25% इसमें गार्डन सॉइल ले लीजिए, 25% आप परलाइट ले सकते हैं, या जो हमारी रेत होती है ना उसको छान लीजिए, रेत को छान के वो जो बजरी नुमा मिट्टी निकलेगी उसको ले लीजिए, और 25% आप इसमें वो ले लीजिए वर्मी कंपोस्ट। तो ये हमारा तैयार हो जाता है इसका पोट मिक्सचर। पानी के लिए जहाँ तक बात है, ये अपने समेट के रखते हैं पत्तियों में ही, तो पानी इनको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन वही मिट्टी नम चाहिए, गीली नहीं चाहिए। और
सर्दियों में जहाँ तक बात है, तो सर्दियों में ये जो जनवरी से मार्च तक की जो धूप होती है, ये आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन गर्मियों में मार्च के बाद इनको ब्राइट जो धूप चाहिए, मतलब आधी धूप आधी छाँव, उस तरह का चाहिए। और इनका प्रोपेगेशन की जहाँ तक बात है, ये कटिंग से भी हो जाते हैं, पत्तियों से भी हो जाते हैं। पत्तियों से थोड़ा टाइम लगता है, तो और बीज से भी ये हो जाते हैं। तो और जिस इसमें कटिंग के लिए ये ध्यान रखना है कि जिस हमारी टहनी पे फूल ना आ रहे हो, उस कटिंग को, उसकी कटिंग करिए। और तेज कैंची वाले जो होते हैं ना, शार्प कैंची हमारी, उससे इसको काटिएगा, तो उससे अच्छी हमारी ये होगा। और उसको कुछ समय रख दें, उसको रोपने पहले रखने के रोपने के बजाय उसको कुछ समय रख दें। जब उसका बेस कटिंग का सूख जाए, तो तब इसको लगाएं। तो ये जो सुखाने की प्रक्रिया है, उस पर परत जम जाती है, इसको कहते हैं इसमें काल्सिंग। काल्सिंग, इन पौधों में काल्सिंग कहते हैं। ये प्रक्रिया करनी चाहिए। और 1-2 सेंटीमीटर वो जो अभी हमने मिक्स तैयार किया, उसमें हमें लगा दें। मिट्टी बस गिल्ली ना हो, नम हो, छाँव में रखें, वही आधा धूप आधा छाँव। पानी का केवल हल्का सा स्प्रे कर दें जब उसको लगाएं, और 2 माह में जड़ें बन जाएंगी। तब इसके दूसरे गमले में इसकी रिपोर्ट कर लेना चाहिए। ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। रिपोर्टिंग के समय नीम खली, बोन मिल और सरसों की खली, इनको तीनों को बराबर बराबर मात्रा में अगर मिला देंगे और उस पर एक वर्मी कंपोस्ट की परत डाल देंगे, तो बहुत अच्छा रहता है। और ये तीनों का मिक्सचर हम 15-20 दिन में गमले में एक मुट्ठी डालते रहें, तो ये इसके उर्वरक खाद की बात हो जाती है। तो ये हमें जो है, ये जो मैंने बताया तीनों का मिक्सचर, इसको अगर 2 महीने 3 महीने में भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा खाद की इसकी आवश्यकता नहीं होती है। कीटनाशक में इसको मिलीबग कभी कभी परेशान कर देता है, तो उसको तो अगर हम हल्की जो हमारी सौंफ होती है, उसका सॉल्यूशन बना के उसको भी छिड़क दें, तो उससे भी मर जाती है। और नहीं तो ये कर सकते हैं, 4-5 लहसुन की हमारी कलियां लें, उन्हें कुचल लें, आधा लीटर पानी में उबालें, और जब वो ठंडा हो जाए 1 चम्मच लाल मिर्च मिला दें उसमें पाउडर, और रात भर घोल को रख दें, और फिर अगले दिन उसका छान के स्प्रे कर दें, तो उससे भी ये ख़त्म हो जाता है, इसका मिलीबग जो है। तो ये कुछ चीज़ें इससे संबंधित हैं कि क्योंकि ये रसीला पौधा है, अपना पानी वानी की इसकी बहुत खास ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, तो इसको हम ध्यान रखें। एक ये भी ध्यान रखना है कि कलांचों का अगर पौधा ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसकी कटिंग कर देना चाहिए। ये गर्म क्षेत्रों का निवासी है और पानी स्टोर करता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर फूल सूख जाए तो उनको भी हटा देना चाहिए। बारिश से इसको बचाना है। तो इसका जो है, तो इसको बारिश में हमें बचाना है। सजावट के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है। वैसे तो इसके भी जैसे अन्य पौधों के औषधीय गुण होते हैं, इसके भी बड़े अच्छे औषधीय गुण हैं। गठिया, खांसी, दस्त, पाचन में सुधार ये करता है, कैंसर में भी लाभकारी है, जिगर की रक्षा करता है, बुखार को कम करता है। तो इसके भी उपयोग वैसे ज़्यादातर इसको सजावट के रूप में करते हैं, दवाइयों में इस्तेमाल ये होता है। इसके भी बहुत अच्छे। और जब ठंड बीत जाने के बाद इसके रोपाई का कार्य जो भी करना है, मैं ठंड बीत जाने के बाद करें। बीज कटिंग और पत्ती से इसको हम इसको कर सकते हैं। इसके जो फूल है ना, सजावट के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें किसी तरह की गंध वगैरह इनमें नहीं होती है। तो ये पौधे हमारे बड़े सुंदर, देखिए दूर से ही इतने सुंदर नज़र आते हैं जो हमारे कलांचों के। ये देखिए, मैं इधर से दिखाता हूँ। कलांचो अपनी छटा अलग ही बखेरता है।